चलो आज का पढ़ना है चलो बताओ बोडमास का मीनिंग क्या होता है। चलो बी फोर बोलते हैं ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोष्ठ। क्या बोलते हैं? कोष्ठ। ठीक है, जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला ब्रैकेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट जो है मेरा कितना प्रकार का? 3 प्रकार का है। हो गया पहला नंबर। पहला को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्ठ। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठ। उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट को लिखते कैसे हैं? तो स्मॉल ब्रैकेट का जो है ऐसे लिखते हैं। ठीक, उसके बाद होता है 2 नंबर में मिडिल ब्रैकेट। क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट। और जो मिडिल ब्रैकेट का जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंझला कोष्ठ। क्या बोलते हैं? मंझला कोष्ठ। और मंझला कोष्ठ का साइन जो होता है कुछ इस तरह से होता है। समझ में आ गया? 3 नंबर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? बिग ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़ा कोष्ठ। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठ। और जो बड़ा कोष्ठ होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? आप यहाँ देखो बोडमास में बी का काम हो गया। बोडमास में किसका काम हो गया? बी का काम हो गया। B4 का होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन होता है? छोटा कोष्ठ। स्मॉल ब्रैकेट हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठ। और छोटा कोष्ठ को कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह लिखते हैं। उसके बाद दूसरा का नंबर पर होता है मिडिल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट होता है? मिडिल ब्रैकेट। और मिडिल ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंझला कोष्ठ। मंझला कोष्ठ को कुछ इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद जो मेरा 3 नंबर होता है वह कौन सा होता है? बिग ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं बड़ा कोष्ठ। और बड़ा कोष्ठ को कुछ इस तरह से लिखते हैं। बोडमास में मेरा बी का काम हो गया। बी के बाद क्या आता है? ओ। बी के बाद क्या आता है? ओ। ओ फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है? ऑफ मीन्स होता है का। और का मतलब क्या होगा? गुन्ना। का मतलब क्या होगा? गुन्ना। ओ के बाद क्या है मेरा? डी। डी फोर क्या होता है? डिवाइड। D4 क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। क्या बोलते हैं? भाग। अब भाग को कैसे डिनोट करते हैं? इस प्रकार। इतना लिखो तब तक। M4 क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को जो हम लोग हिंदी बोलते हैं गुन्ना। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुन्ना। और गुन्ना का जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक, M के बाद होता है A4 क्या होता है? एडिशन, या फिर इसको ऐड भी बोलते हैं। ऐड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोड़। ऐड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़। और जोड़ का कुछ साइन इस तरह से होता है। ठीक, ए के बाद होता है सब्ट्रैक्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटाव। क्या बोलते हैं? घटाव। और घटाव का साइन कुछ तरह इस तरह से होता है। बात समझ में आया? अब देखो फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है? बी। सबसे पहले क्या है? बी। अब B4 का होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहले का कौन होता है? स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा का क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट। तीसरा का क्या होता है? बिग ब्रैकेट। हिंदी में आते हैं ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठ। और कोष्ठ कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहले का कौन होता है? छोटा कोष्ठ। दूसरा कौन होता है? मंझला कोष्ठ। और तीसरा कौन होता है? बड़ा कोष्ठ। समझ में आया? अब देखो बी के बाद क्या आता है? O4 का होता है ऑफ। ऑफ करने का मतलब क्या होता है? का। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। और का करने का मतलब क्या है? गुन्ना। का करने का मतलब क्या है? गुन्ना। वो के बाद क्या होता है? डी। D4 क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। ठीक, डी के बाद क्या होता है? M। M4 का होता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुन्ना। और गुन्ना का साइन कुछ इस तरह होता है। गुन्ना के बाद किसका काम होता है? A4 का होता है ऐड। गुना के बाद किसका काम? ऐड का काम। ऐड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़। ए के बाद क्या होता है? S4 का होता है सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? घटाव। ठीक, सबसे पहले किसका काम? ब्रैकेट का।
किसका काम, ब्रैकेट का। उसके बाद किसका काम, गुणा का। उसके बाद किसका काम, भाग का। उसके बाद किसका काम, गुणा का। उसके बाद किसका काम, जोड़ का। उसके बाद किसका काम, घटाव का। देखो बोडमास में सबसे पहले काम किसका होता है, अगर कोष्ठ दिया है तो छोटा कोष्ठ का होगा, ठीक। फिर उसके बाद मंझला कोष्ठ का होगा, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठ का होगा, ठीक है। कोष्ठ का जब काम हो जाएगा उसके बाद होगा भाग का काम। कोष्ठ का काम हो जाएगा उसके बाद किसका काम होगा, भाग नहीं, का काम। किसका काम होगा, का। और का करने का मतलब क्या है, गुन्ना। का करने का मतलब क्या है, गुन्ना। उसके बाद किसका काम होगा, भाग का काम। किसका काम होगा, भाग का काम। अब भाग के बाद किसका काम होगा, गुन्ना का। किसका काम होगा, गुन्ना का। और गुना के बाद किसका काम होगा, जोड़ का। गुना के बाद किसका काम होगा, जोड़ का। और जोड़ के बाद किसका काम होगा, घटाव का। बात समझ में आया। जब इतना बात समझ में आ गया है तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं। जैसे 1 नंबर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए 12 भागा 6 गुना 5 प्लस 20 माइनस 10 हो गया। अब इसमें देखो अभी बोर्डवा से बताया सबसे पहले काम किसका होता है, तो कोष्ठ का काम होता है। किसका काम होगा, कोष्ठ का। लेकिन इसमें कोष्ठ है नहीं है, तो पहले कोष्ठ का काम खत्म हो गया कि नहीं। कोष्ठ के बाद किसका काम होता है, भागा का। तो भागा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो भाग का काम करो। 6 दूना कितना होता है, तो लिखो 2। 6 दूना 12, तो 2 आ गया। गुना कितना है, 5। और जोड़ कितना है, 20। और माइनस कितना है, 10। अब इसके बाद किसका काम होता है, भाग के बाद गुना का। 2 5 10 प्लस 20 माइनस 10। अब गुना के बाद किसका काम होता है, जोड़ का। तो 10 प्लस 20 30 और माइनस 10। अब 30 में से 10 जाएगा 20। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन समझो। जैसे लिख दिए 144 भागा 16, ठीक। गुना कोष्ठ में लिख दिए 7 प्लस 3 प्लस लिख दिए 20। इसको कैसे बनाएंगे अभी बताया। सबसे पहले काम किसका होता है, तो कोष्ठ का। किसका काम होता है, कोष्ठ का। या कोष्ठ में भी कौन कोष्ठ का काम होता है, तो छोटा कोष्ठ का। यहाँ पे कैसा कोष्ठ है, छोटा कोष्ठ है। यहाँ पे कितना 144, तो लिख दो 144। भागा है तो भागा, 16 है तो 16, गुना है तो गुना। काम किसका होगा, छोटा कोष्ठ का। 7 प्लस 3 10, तो लिख दो 10। प्लस कितना है 20, तो लिख दो 20। बात समझ में आया। अब इसमें सबसे पहले किसका काम होगा, भागा का। 16 9 144, तो 9। गुना कितना है 10 और प्लस कितना है 20। 10 दहिया 10 9 90 और प्लस 20। 90 प्लस 20 110। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन बना कर दिखाओ। सबसे पहले काम किसका होगा, भागा का। भागा के बाद गुना का, और गुना के बाद जोड़ का। चलो बनाओ। चलो देखो पहले भागा काम करो। 15 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 135 आ जाएगा, 9 बार, तो लिख दो 9। उसके बाद क्या है, गुना, तो लिखो गुना। उसके बाद क्या है 20, तो लिख दो 20। अब प्लस कितना है 10, तो लिख दो 10। अब देखो 20 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 180, तो लिख दो 180। अब प्लस कितना है 10, तो लिख दो 10। 180 प्लस 10 कितना होगा 190। यही मेरा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। बात समझ में आया। लिखो। चलो ये क्वेश्चन फिर से बना के दिखाओ। 2 प्लस 5 गुने 2 प्लस 3 गुने 2 माइनस 2 गुने 5। इसको बना गया। चलो मिलाओ। पहले कितना है, 2 है तो 2 को लिख दो, प्लस है तो प्लस। 5 के पारा पढ़ो 2 बार, 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस। 3 के पारा पढ़ो 2 बार, 3 दूना 6, तो लिख दो 6। माइनस है तो माइनस। 2 के पारा पढ़ो 5 बार, 2 5 10। अब जोड़ वाला को जोड़ दो, 2 प्लस 10 12, अब 12 प्लस 6 18, तो लिख दो 18। फिर माइनस कितना है 10, तो 10 को घटा दो। 18 में से 10 गया 8। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया। अगले का क्वेश्चन लिखो। 15 प्लस 20 गुना 5 प्लस 30
माइनस 2 गुना 10। इसको बनाओ। तो 15 को लिख दो प्लस 20 पचे 100 तो लिखो 100 प्लस 30 माइनस 2 दाहिया 20। अब यहाँ देखो जो जो जोड़ने वाला है सबके जोड़ दो। 15 को 100 115, 115 को 30 को 145, तो यहाँ पर लिख दो 145 माइनस कितना है 20। जब 145 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 125। यही मेरा क्या हो गया आंसर। सबका इतना आया है। चलो आगे दिखाओ। इसको चलो मिलाओ। सबसे पहले काम इसमें किसका होगा गुना का। तो गुना का काम करो। 10 दूना माइनस है तो माइनस, 5 दूना 10 प्लस है तो प्लस, 18 पचे तो लिख दो 90। सबसे पहले किसका काम होगा जोड़ का। तो जोड़ो 20 और प्लस 90 110 माइनस कितना है 10। 110 में से 10 गया 100। यही मेरा क्या हो गया आंसर। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन बना के दिखाओ। 5 गुने 20 माइनस 3 गुने 10 और प्लस 5 गुने 30। इसको बना कर दिखाओ। तो कैसे बनेगा 20 पचे 100, तो यहाँ पर लिखो 100 माइनस है तो माइनस, 10 तिहाई 30 प्लस है तो प्लस, 30 पचे 150। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी जोड़ है यहाँ पर भी जोड़ है, दोनों को जोड़ दो। 150 प्लस 100 तो 250 अब माइनस कितना 30। जब 250 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 220। यही मेरा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया। चलो जब बात समझ में आ गया है तो क्वेश्चन लिखो। अच्छा यहाँ पर इसमें देखो अगर इसके आगे किसी का साइन नहीं लगा है तो किसका साइन रहता है तब प्लस का साइन रहता है। जैसे लिख दिए 5 तो इसका किसी का साइन है नहीं है तो किसका रहेगा प्लस का। तो यहाँ पे जोड़ यहाँ पे जोड़, दोनों का कर दिए जोड़ दिए। अगर इसके आगे साइन लगाना है अगर तब किसका रहेगा माइनस का, तो किस में जाएगा माइनस में। जैसे लिखना होगा 3 माइनस में तो आगे लिखना होगा -3। देखिए जोड़ में लिखने के लिए साइन की ज़रूरत नहीं होता है। बात समझ में आया। चलो चलो क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। 5 गुना 10 प्लस 20 माइनस 3 गुना 10। 2 नंबर 8 गुना 5 माइनस 2 गुना 20 प्लस 3 गुना 15 माइनस 20 भागा 5। 3 नंबर 10 गुना 5 माइनस 3 गुना 10 प्लस 5 गुना 3 भागा 3 गुना 5। 4 नंबर देखो 100 भागा 20 गुना 3 प्लस 50 माइनस 20। 5 नंबर लिखो 80 भागा 16 प्लस 20 माइनस 15 गुना 2 भागा 2। अगले का देखो 6 नंबर 49 भागा 7 गुना 7 प्लस 7 माइनस 7। अगले का देखो 64 भागा 8 गुना 8 माइनस 8 7 प्लस 10। 8 नंबर देखो 95 भागा 19 प्लस 20 माइनस 10 गुना 2। 9 नंबर लिखो 25 भागा 5 गुना 6 माइनस 2 गुना 3 प्लस 10।
लास्ट नंबर क्वेश्चन 10। 18 भागा 6 प्लस 20 माइनस 4 गुना 10 प्लस 3 माइनस 2 गुना 6। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ? 10। अब 10 क्वेश्चन को जो है घर से बनाकर लाना। HW बन जाएगा सब।